एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम पैटर्न। यदि आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं तो आपको अपना एग्ज़ाम पैटर्न पता होना चाहिए। ठीक है, तो आइए जानते हैं एग्ज़ाम पैटर्न है क्या। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, एसएससी कंडक्ट करती है एसएससी सीजीएल को, और ये 4 स्टेजेस में होता है। टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4, वेर यू हैव टू पास द ईच स्टेप। और हर टायर को आपको क्वालिफाई करना पड़ता है एसएससी सीजीएल की जॉब लेने के लिए। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि टायर फर्स्ट में आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो कि कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा आपका। टायर सेकंड में भी आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे जो कि कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा ये भी। टायर थर्ड में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जो कि ऑफलाइन होगा। आपको इसमें किसी प्रकार का लेटर राइटिंग या ऐसे वगैरह या करंट टॉपिक पे जो चल रहा है उसको ऊपर लिखने के लिए दे दिया जाएगा, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। दैन टायर फोर्थ में आपका स्किल टेस्ट करा जाएगा, डाटा एंड स्पीड टेस्ट करी जाएगी। आपका टेस्ट करा जाएगा कि आपकी कितनी स्पीड है कंप्यूटर पे, टाइपिंग की स्पीड चेक करी जाएगी और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट चेक करी जाएगी आपसे कि कंप्यूटर की नॉलेज भी चेक करी जाएगी और ये कंप्यूटर बेस्ड होगा। ठीक है, इसमें आपकी बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपकी पूछी जाती है। तो ये कुल मिला के 4 टायर्स होते हैं एसएससी सीजीएल में। आइए एक एक करके सारे टायर को जानते हैं। एसएससी सीजीएल विल कंडक्ट द ऑनलाइन, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि एसएससी सीजीएल जो पहला टायर जो ऑनलाइन कंडक्ट कराता है, इसमें आपको सही आंसर पे मार्क्स मिलते हैं और गलत आंसर पे आपको 0.5 मार्क्स की डिडक्शन होती है फॉर एसएससी सीजीएल फॉर टायर फर्स्ट में। और इसके लिए आपके पास 60 मिनट का टाइम होता है एंड 80 मिनट टाइम गिवन। तो फिजिकली जो हैंडीकैप होते हैं उनको 80 मिनट का समय दिया जाता है और जनरली लोगों को अब 60 मिनट का समय दिया जाता है एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट में। ठीक है, तो एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट में आपके पास जनरल रीजनिंग आती है, जनरल अवेयरनेस आती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है और जनरल कंपैरिजन आता है जो कि इंग्लिश होती है। इंग्लिश ग्रामर इसमें आ जाती है, वोकैब वगैरह सब इसमें कवर कर ली जाती है। इसमें रीजनिंग कवर जाएगी, इसमें जीके वगैरह करंट अफेयर ये सब कवर कर ली जाती है और इसमें आपका मैथमेटिक्स पूछी जाती है, बेसिक टू एडवांस मैथ सारी पूछी जाती है इसके अंदर। नंबर ऑफ क्वेश्चन ये होता है आपके 25 ईच पार्ट से आते हैं और उनके जो मार्क्स होते हैं 50 होते हैं। और इसके लिए आपको टाइम जो दिया जाता है वो 60 मिनट का समय दिया जाता है इस एग्ज़ाम को, इस टायर फर्स्ट को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, देन उसके बाद एसएससी सीजीएल टायर सेकंड होता है। यदि आपने टायर फर्स्ट क्लियर कर लिया है तो अब आपका नंबर आता है टायर सेकंड देने का। एग्जाम्पल है फर्स्ट, जिन्होंने फर्स्ट टायर एग्जाम क्लियर कर लिया उनको टायर सेकंड देना होता है। तो दिस इज टू विल गिवन ऑफ द, ये भी आपका क्या होता है मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस वाले होते हैं। तो इनमें जो सब्जेक्ट होते हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं। इसमें जो होंगे आपके पास एसएससी सीजीएल टायर सेकंड में एग्जाम कंसिस्ट ऑफ 4 पेपर्स। पहला क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एबिलिटी देखी जाएगी, इंग्लिश अगेन इसमें पूछी जाएगी। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या आ जाती है, स्टैटिस्टिक्स। आपके स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज ली जाएगी, स्टैटिस्टिक्स का पेपर लिया जाएगा। आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होगी 11th-12th में, अगर कॉमर्स वगैरह पढ़ा होगा तो स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट देखा होगा, तो स्टैटिस्टिक्स इससे पूछी जाएगी। और इकोनॉमिक्स और फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें जनरल स्टडीज़ में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये टायर सेकंड में आपका होता है। द टाइम ड्यूरेशन फॉर द फिक्स्ड ईच पेपर्स के लिए 2 घंटे का होता है यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, एंड ब्लाइंड के लिए 2 घंटे 40 मिनट का समय दिया जाता है। आगे की अगर हम बात करें एक एक सब्जेक्ट को देखते हैं तो क्वांटिटेटिव एबिलिटी में आपको 100 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के 2 घंटे। एंड इंग्लिश में आपको 200 मार्क्स के 2 घंटे। स्टैटिस्टिक्स में 200 मार्क्स के 2 घंटे और जनरल स्टडीज़ में 200 मार्क्स के 2 घंटे। इस प्रकार से आपका एसएससी टायर सेकंड होता है। ठीक है, तो पेपर 4 विल बी गिवन ओनली द दोस्त कैंडिडेट। देन उसके बाद पेपर 4 वो कैंडिडेट देते हैं हु अप्लाई द पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट ऑडिट AAO और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का जिन्होंने अप्लाई करा है उनको पेपर 4 देना पड़ता है। इससे पहले आपका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होती है टायर थर्ड में। जी हाँ, टायर थर्ड में आपके से पहले कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट करा जाता है, देन उसका पेपर 4 लिया जाता है। और ये पेपर 4 जो आपके कुछ पोस्ट्स के लिए होती है, जैसे कि AAO के लिए होती है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर्स के लिए होती है। पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 विल बी कंपलसरी फॉर द ऑल कैंडिडेट। पेपर 1 पेपर 2 जो है सारे कैंडिडेट के लिए कंपलसरी होती है, चाहे आपने अप्लाई एनी पोस्ट सीजीएल किसी भी पोस्ट के लिए करा हो, आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड तो देना ही पड़ेगा। इफ़ यू फिल दीज 3 पोस्ट USO AAO और कंपाइलर्स इन द पोस्ट प्रेफरेंस में, अगर आपने इन तीनों पोस्ट को भरा देन यू विल रिक्वायर टू गिव द ऑल पेपर्स। तो देन आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ देना पड़ेगा इन पोस्ट्स के लिए टायर 2। तो पेपर फर्स्ट एंड पेपर 3 एंड पेपर 4 विल हैव अ नेगेटिव मार्क। पेपर फर्स्ट, पेपर 3 एंड पेपर 4 में नेगेटिव मार्क्स 0.5 फॉर ईच रॉन्ग आंसर के लिए। इन अ पेपर सेकंड आंसर विल बी गिवन 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्ट करा जाता है पेपर सेकंड में। ठीक है,
पेपर फर्स्ट, पेपर थर्ड एंड पेपर फोर्थ में आपके 0.5 मार्क्स डिडक्ट करे जाएंगे और बाकी जो रिमेनिंग रह जाता है उसमें 0.25 मार्क्स आपका रॉन्ग आंसर के लिए डिडक्ट करे जाते हैं। टायर थर्ड की जान लेते हैं। एसएससी सीजीएल टायर थर्ड इज अ डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है विच इज़ अ कंडक्ट ऑफलाइन। डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जो कि ऑफलाइन होगा एंड मीनिंग दैट यू विल हैव टू द पेन और पेपर आपका मतलब आपके एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको लिखने के लिए दिया जाएगा इसमें, ठीक है। और किसी भी टॉपिक पे दिया जा सकता है, जनरली करंट अफेयर के टॉपिक पे दिया जाता है। एसएससी टीयर टायर थर्ड इज़ अ कंडक्ट इन 2 लैंग्वेज में होते हैं, आपके किसी भी लैंग्वेज दे सकते हैं, हिंदी इंग्लिश। यू विल हैव टू चूज वन ऑफ दिस लैंग्वेज, कैंडिडेट कैन नॉट चूज एनी अदर रीजनल लैंग्वेज और अदर हिंदी लैंग्वेज बिफोर अपेयरिंग इन दिस एग्जामिनेशन। ओके, थ्रू दिस टेस्ट लैंग्वेज स्किल, ग्रामर नॉलेज, वोकेबुलरी यूजेस एंड राइटिंग स्किल एंड द कैंडिडेट टेस्टेड इंग्लिश। तो इसके जरिए आपकी नॉलेज एक तो चेक करी जाती है और वोकैब वगैरह की चेकिंग करी जाती है, ठीक है। टायर 3 एग्जाम ऑफ द 100 मार्क्स का होता है फॉर विच यू आर गिवन ओनली 60 मिनट। इसके लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाता है। द टाइम अलाउड टू द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू पीडब्ल्यू कैटेगरी वालों के लिए 80 मिनट का समय दिया जाता है आपको लिखने के लिए। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर जो मार्क्स जो होते हैं वो 100 मार्क्स का होता है और इसका समय जो होता है आपका 1 घंटा होता है। यू शुड कीप इन द माइंड टू पास द टायर थर्ड एसएससी यू हैव टू गेट एटलीस्ट 33%। आपको ये पास करने के लिए कम से कम 33% मार्क्स लाने पड़ेंगे डिस्क्रिप्टिव पेपर में। डिस्क्रिप्टिव पेपर हैज़ अ मिनिमम क्वालिफाइंग इसको 33% एंड द रेस्ट डिपेंड ऑन द कट ऑफ, और बाकी आपके कट ऑफ पर डिपेंड करता है, इट मे बी बीन इवन हायर। तो आप डिस्क्रिप्टिव पेपर में भी बढ़िया मार्क्स ला सकते हैं, अच्छी तरीके से आपके पास जनरल नॉलेज की हो रही और आपकी इंग्लिश बढ़िया हो तो। एसएससी सीजीएल एग्जाम पैटर्न टायर फोर्थ, देन उसका टायर फोर्थ होता है। टायर फोर्थ में एसएससी सीजीएल टायर फोर्थ इज अ बेसिकली कंप्यूटर स्किल टेस्ट होता है, इंक्लूडिंग 2 टाइप्स ऑफ द टेस्ट होता है, डाटा एंट्री स्किल टेस्ट होता है और एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, ठीक है। इन दोनों में ही आपका अलग अलग टेस्ट देख लेते हैं। डाटा एंट्री में क्या होता है, इट इज मैंडेटरी टू गिव द डाटा एंट्री टेस्ट दोज कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ द टैक्स असिस्टेंट्स, जिन्होंने टैक्स असिस्टेंट के लिए अप्लाई करा और सीबीडीटी और सेंट्रल बोर्ड ऑफ द डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट के लिए जिन्होंने अप्लाई करा उनके लिए टेस्ट जो कंपलसरी हो जाता है। टू क्वालिफाई द डाटा एंट्री स्किल टेस्ट यू आर रिक्वायर्ड टू राइट 2000 वर्ड्स इन शेड्यूल्ड टाइम, 15 मिनट में आपको टाइप करना पड़ता है एंड ऑन अ कंप्यूटर में इन इंग्लिश लैंग्वेज में, और टेस्ट द टाइपिंग स्पीड इन योर कंप्यूटर, ठीक है। 2000 वर्डों को आपको 15 मिनट में देना पड़ता है। और अगर आपकी सीपीटी होती है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होती है तो यू हैव सेलेक्टेड द पोस्ट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन पोस्ट के लिए होती है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, रेसिडेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट इंस्पेक्टर एग्जामिनर, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर और प्रिवेंशन ऑफिसर इंस्पेक्टर्स के पोस्ट के लिए जिन्होंने अप्लाई करा उन्हें ये टेस्ट देना पड़ता है। इसमें आपको एमएस वर्ड से रिलेटेड और एक्सेल वगैरह स्प्रेडशीट वगैरह बनवा ली जाती है। एमएस वर्ड से आपको काम करवा लिया जाता है, एमएस वर्ड काम करवाया जाएगा, स्प्रेडशीट बनवाई जाएगी, स्प्रेडशीट आपको यानी कि एक्सेल कराया जाएगा, आपको एक्सेल आनी चाहिए अच्छी तरीके से, और पीपीटी आप पीपीटी पे काम करवाया जाएगा। दैन उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हो, मे भी हो सकता है वाया वगैरह हो। इस तो टोटली डिपेंड ऑन द ये जो होता है ये बेसिक कंप्यूटर नॉलेज पे ही होता है, ये जो टायर फोर्थ होता है। द मार्क्स ऑफ द टायर फोर्थ जो होता है, और टायर फोर्थ के जो मार्क्स जो होते हैं वो अगर आपको कुछ पोस्ट जो ऊपर मैंने बताया उन पोस्ट में अगर एंट्री लेनी है तो इनमें आपको मार्क्स लाने जरूरी होते हैं, क्वालिफाई करना जरूरी होता है। अदरवाइज़ ये अगर आप इन पोस्ट के अगर आप ये टेस्ट नहीं क्लियर कर पाते हैं जो टायर फोर्थ होता है तो आप अदर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन इन पोस्टों के लिए एलिजिबल नहीं होंगे जो लास्ट के जो कुछ पोस्ट मैंने बताई है। अगर इसमें आप फेल भी हो जाते हैं टायर फोर्थ में तो आप जो रिमेनिंग पोस्ट बन जाते हैं एसएससी सीजीएल में उसके लिए आपकी मेरिट लिस्ट लग जाती है। तो दिस मीन्स द इफ़ यू आर द फेल ऑफ द एसएससी सीजीएल टायर फोर्थ यू विल बी कंटेंडर फॉर द अदर पोस्ट एसएससी सीजीएल, नो मैटर इफ़ यू फेल्स एंड, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई मैटर नहीं करता है कि यदि आप फेल हो जाते हैं सीजीएल टायर फोर्थ में। आई होप आपको पूरी प्रोसेस पता चल गया होगा सीजीएल टायर फोर्थ का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।